गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। एक बहुत ही बड़ा चेंज जो देखने को मिल रहा है वो है आरआरबी के सेक्शनल टाइम को लेके। कल शाम से ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। और पहले मैं ओरिजिन बता देता हूँ न्यूज़ सर्कुलेशन का। आपके प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग्स होती हैं माइनॉरिटीज़ की, तो उसमें ये पैटर्न देखने को मिला। कुछ बच्चों ने फैकल्टीज़ को बताया, तो वहाँ से ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई है। अब आप कंफर्म इसको तभी समझ पाएंगे जब आपके एडमिट कार्ड्स में आएगा टाइम लिख के, बट आप मान सकते हो कि ये बात सच है। और अब दूसरी जो दोबारा से बच्चों के मन में अफवाह फैल गई है वो यही है कि अगर क्वांट्स को 20 मिनट्स मिलेंगे प्रीलिम्स में, रीजनिंग को 25 मिनट्स मिलेंगे, तो क्वांट्स तो हमारी ऑलरेडी वीकर साइड पर है, क्वांट्स डिफिकल्ट है, और उल्टा क्वांट्स का टाइम भी कम कर दिया तो कैसे होगा। देखो, इस चीज़ के मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, दो रिप्लाईज हैं। फर्स्ट रिप्लाई मेरा ये है, जो हुआ है वो सबके लिए हुआ है। अगर आप बिगिनर हैं या अगर आप टॉपर हैं, बिल्कुल एग्जाम अचीव करने वाले हैं, तो आप दोनों की सिचुएशन सेम है। आप दोनों के पास 20 मिनट्स का टाइम है, और उस 20 मिनट में ही एक टॉपर को भी और बिल्कुल एक यू कैन से बिगिनर को भी अटेम्प्ट करना है। तो कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब एक एग्जैक्ट लेवल पर है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। जो हुआ है सबके साथ हुआ है। सेकेंडरी पॉइंट, कुछ चैनल्स पे मैंने ये भी देखा, फैकल्टीज बोल रही हैं कि क्वांट्स को टाइम कम दिया है, तो क्वांट्स एक यू कैन से इजी लेवल पर होगा, रीजनिंग थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे होगा। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ऑलरेडी आरआरबी प्रीलिम्स चाहे पीओ का हो चाहे क्लैरिकल का हो, दोनों का ही ईजियर साइड पे रहता है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि क्वांट्स को और इजी किया जाएगा। जो लेवल क्वांट्स का रहता था वो वैसे ही रहने की उम्मीद है। और ये भी दिमाग से निकाल दो कि रीजनिंग को डिफिकल्ट किया जाएगा। लेवल आपका सेम रहेगा, लेवल में फ़र्क नहीं आएगा। अब शायद आरआरबी को ऐसा लगता है कि क्वांट्स जल्दी हो जाती है, बट पता नहीं क्यों लगता है। तो आपको डरने की नीड नहीं है, जो है वो सबके साथ है। अगर क्वांट्स को टाइम कम दिया जा रहा है तो डेफिनेटली 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क सबके लिए रहेगा। और जो अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ, अगर आप कट ऑफ एनालिसिस की बात करें तो डेफिनेटली कट ऑफ डाउन जाएगी ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं ना, शायद एक दो बच्चा ही होगा जिसको क्वांट्स पसंद होगी या क्वांट्स आसान लगती होगी। 90% स्टूडेंट्स को रीजनिंग ईजी लगती है, क्वांट्स वो डिफिकल्ट साइड पे लेके चलते हैं। ये बिटर ट्रुथ है। तो डरने की नीड नहीं है। और ये वही मोमेंट होता है जब बच्चा डर जाता है, बच्चे को डरा दिया जाता है और बच्चे का मोटिवेशन डाउन हो जाता है किन्हीं कारणों की वजह से। तो अभी आपको डरना नहीं है, बस ये दिमाग में रखो जो हुआ है वो सबके साथ हुआ है। और अपने आप को पॉजिटिव रखो, मोटिवेटेड रखो, और बस ये सोच के चलो कि मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी और मेरा प्री क्लियर होगा। और अभी से मेंस की चिंता छोड़ दो यार कि आधा घंटा 15 मिनट मिल रहे हैं मेंस में सेक्शनल, क्योंकि पहले अगर प्री ही क्लियर नहीं होगा तो मेंस तो कैसे ही दोगे। तो पहले फोकस अपना केवल और केवल प्रीलिम्स पे रखो। इन बचे हुए जो आपके पास कुछ दिन बचे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, इसमें फिर आप अब 20 और 25 मिनट्स के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। और मेरा स्पेशली फोकस रहेगा कि क्वांट्स को ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि टाइम क्वांट्स के लिए कम है, 20 मिनट्स, और आपको अचीव करना है स्कोर, तब जाके कट ऑफ क्लियर होगी। और ये बात दिमाग से निकाल दो कि कट ऑफ एग्जैक्ट सेम जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, उससे नीचे ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि आसान ऑलरेडी पेपर आसान आता है, उससे आसान वो बना ही नहीं सकते, नहीं तो फिर वो यार 4th-5th क्लास का पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल यही था। बाकी मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, डरने की नीड नहीं है। अभी अपने आप को पॉजिटिव रखो, अच्छे से मोटिवेटेड रखो। बस ये सोच के चलो जो हुआ है सबके साथ हुआ है, मेरे साथ अकेले के साथ नहीं हुआ। ठीक है, सबकी सेम सिचुएशन है, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे अभी कोई बिगनर हो, सबकी सेम सिचुएशन है, सेम कंडीशन है, सबके साथ सेम सेम सिनेरियो से सब गुजर रहे हैं। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ो और अपना प्रीलिम्स दे के आओ। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।